सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो दिवाली स्पेशल है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दीपावली एक ऐसा पर्व है जो न केवल भारत में अपितु संपूर्ण संसार में बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और हम सभी भी कल इस पर्व को बहुत धूमधाम के साथ मनाने जा रहे हैं। जो भी पर्व हम मनाते हैं, वो कोई भी पर्व हो, सब त्यौहार कोई ना कोई मैसेज लेकर के हमारे बीच में आते हैं। कुछ ना कुछ एक अलार्म होता है, एक मैसेज होता है कि येस नाउ द टाइम हैज़ कम टू वेक अप। इसी तरह से कल हम दीपावली का पर्व मनाएंगे। दीपावली का पर्व भी एक बहुत सुंदर मैसेज लेकर के हम सभी के बीच में आता है। हर साल एक मैसेज लेकर आता है। तो फिज़िकल फॉर्म में तो, सिंबॉलिक फॉर्म में तो हम कल दीपावली को मनाएंगे ही, परंतु जो दीपावली का हिडन मीनिंग है, जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, जो मैसेज लेकर के दिवाली हमारे बीच में आती है, वो क्या है, उसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमने लगभग 10-15 दिन पहले से ही अपने घरों की सफाई का काम शुरू कर दिया। एक अलग लेवल पर जा कर के हम सफाई करते हैं अपने घर की, और उसको नाम भी देते हैं दिवाली की सफाई। यूँ तो हम अपने घर की सफाई रोज़ करते हैं, परंतु दिवाली की सफाई कुछ स्पेशल होती है। जैसे ये दिवाली स्पेशल एपिसोड है, वैसे ही दिवाली स्पेशल सफाई भी होती है। तो हम घर के कोने कोने की सफाई करते हैं। लेकिन क्वेश्चन उठता है, क्या मैंने अपना मन साफ किया? क्या सिर्फ फिजिकल सफाई करने से देवी माँ खुश हो जाएगी और मेरे घर में आ जाएगी? क्या सिर्फ घर को साफ करने से, घर की धूल मिट्टी हटाने से देवी माँ मेरे घर में आ जाएगी? या अपना जब मेरा मन साफ होगा, तब देवी माँ मेरे घर में आएगी, या फिजिकली सफाई करने से देवी माँ मेरे घर में आएगी? वी नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम आवरसेल्फ। ठीक है, तो क्या मैंने अपने मन की सफाई की, या आज भी मेरे मन में सबके लिए या किसी किसी के लिए कुछ गंदा, गलत, नेगेटिव, वेस्ट भरा हुआ है? और अगर भरा हुआ है तो आज दिस इज़ द बेस्ट टाइम। कल हम दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, तो क्यों ना अपने मन की भी सफाई करके ही हम दिवाली को सेलिब्रेट करें। फिर हम क्या करते हैं, अब कल जैसी दिवाली आएगी, दिवाली का दिन शुरू होगा, हम सबसे पहले अपना भी मुख मीठा करेंगे और दूसरों का भी मुंह मीठा करवाएंगे। और अगर कोई मीठा नहीं भी खाता होगा, किसी को शुगर भी होगी, तब भी हम कहेंगे थोड़ा सा तो खाओ, ये तो शगुन है, आज का दिन है ना, दीपावली है, तो आज के दिन तो खाना ही चाहिए, तो आप भी थोड़ा सा खाओ और हम भी खाएंगे। अब मुख मीठा करना मतलब वो तो टेम्परेरी है। तो क्यों ना ऐसा करें कि मुख मेरा सदा ही मीठा रहे, अर्थात सदा ही मेरे मुख से मीठे बोल निकलें, कभी मैं क्रोध ना करूं। एक प्रयास तो कर सकते हैं ना। वो बात एक अलग है कि आज तक हमारा जो भी बिलीफ सिस्टम बना है कि बिना क्रोध के, बिना गुस्से के कुछ काम नहीं हो सकते, दिस इज़ व्हाट वी थिंक। कीपिंग देम असाइड, कुछ देर के लिए उसको साइड पे रखते हुए, लेट अस ट्राई फॉर वन डे फॉर टुडे एंड फॉर टुमारो, कि 2 दिन के लिए नो एंगर एट ऑल। ना मैं गुस्सा करूँगा, ना मेरे आसपास कोई भी गुस्सा करे। ठीक है, चलो दूसरा कोई गुस्सा करे तो वो मेरे हाथ में नहीं है, पर ना मैं किसी को दुख दूंगा, ना मैं दुख लूँगा। ये हुआ सच्चा मुंह मीठा करना भी और करवाना भी। क्योंकि किसी को हम जब दुख देंगे तो मुख भले ही मैंने अपना भी मीठा कर लिया या उनका भी मीठा करवा दिया, लेकिन जो उनके मन में फिर कड़वाहट पैदा होगी उसका क्या? जो मेरे अपने मन में कड़वाहट पैदा होगी जब मैं क्रोध करूँगा, उसका क्या? तो लेट अस टेक द प्लेज टुडे कि इन 2 दिन, एटलीस्ट फॉर दीज 2 डेज, और फिर ऐसे ही हम 3rd डे भी कोशिश करके देखेंगे, फिर 4th डे भी करके देखेंगे। और अगर हमने ऐसा 10 दिन 15 दिन के लिए कर लिया, तो ये हमारी नेचुरल हैबिट बन जाएगी। नो एंगर एट ऑल। फिर हम क्या करते हैं कल के दिन, और क्या करेंगे, हम एक दूसरे को गिफ्ट्स भी देते हैं। अब ये गिफ्ट देना एक बहुत सुंदर बात,
लेकिन बाय द वे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता किसी को गिफ्ट देना। तो देखिए, आते तो हैं ये त्यौहार खुशियाँ लेकर के, उमंग उत्साह लेकर के, पर अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता या मेरा मन नहीं है गिफ्ट देने का, तो मेरा मन और भी भारी हो जाएगा कि वो मेरे घर गिफ्ट लेकर आएंगे, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मैं उनको कैसे दूंगा और उतना बड़ा गिफ्ट कैसे दूंगा। गिफ्ट अगर हम लेकर आए हैं, देना चाहते हैं, ज़रूर दें, लेकिन गिफ्ट देते हुए जो माइंडसेट होना चाहिए, जो इंटेंशन होनी चाहिए, जो हमारी वाइब्रेशंस होनी चाहिए, वो बहुत श्रेष्ठ होनी चाहिए। सिर्फ रेसिप्रोकेट ना करें कि उन्होंने मुझे 500 का गिफ्ट दिया है तो लगभग 500 रुपीज़ का गिफ्ट मुझे भी उनको वापस करना है। नो, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इंटेंशन इज़ रॉन्ग। तो गिफ्ट देना है तो श्रेष्ठ भावना के साथ दें, नहीं तो रिप्लेस कर दें इस गिफ्ट के सिस्टम को। मैं तो कहता हूँ हम सबको ओथ लेनी चाहिए, ये भी एक प्लेज लेनी चाहिए कि ना हम फिज़िकल फॉर्म में गिफ्ट किसी को देंगे और ना ही गिफ्ट किसी से लेंगे। ना देंगे गिफ्ट, ना गिफ्ट लेंगे। हम क्या देंगे? हम देंगे ब्लेसिंग्स, हम देंगे श्रेष्ठ भावनाएं, हम देंगे उनको शुभकामनाएं। और एक दिन के लिए नहीं, सदैव, रोज़। आप बताइए, आज मैं अगर आपको कहूँ कि मैं आपको रोज़ 1,000 रुपये का गिफ्ट दूंगा, लेकिन आपके बारे में बहुत बुरा सोचता रहूँगा साथ साथ, तो आप क्या कहेंगे कि हाँ मेरे को मंजूर है, आप मुझे रोज़ 1,000 रुपये का गिफ्ट दीजिए, लेकिन बुरा सोचते रहिए। आप कहेंगे हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, आप मुझे 1 पैसे का भी गिफ्ट ना दो, लेकिन मेरे बारे में कम से कम बुरा तो मत सोचो। इन द वेरी सेम वे आज हम सबको क्या चाहिए? हम सब यही चाहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, कोई मेरे लिए बुरा ना सोचे। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। फिज़िकल गिफ्ट तो टेम्परेरी चीज़ है, आज है कल नहीं रहेगी, टूट भी सकती है। आज हम सब क्या चाहते हैं? आज हम यही चाहते हैं कि सब हमारे बारे में अच्छा सोचें। कोई मुझे फिज़िकल गिफ्ट दे या ना दे, लेकिन मेरे बारे में अच्छा तो सोचे। इसलिए हम सबको आज तीसरा प्लेज यही लेना चाहिए कि हम गिफ्ट दें या ना दें, लेकिन हम सबके बारे में अच्छा सोचेंगे, सबको गुड विशेस देंगे, सबको अपनी तरफ से गुड वाइब्रेशंस देंगे। किसी को भी नो नेगेटिव वाइब्रेशन, नो नेगेटिव फीलिंग, नो नेगेटिव इमोशन फॉर एनीवन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। किसी के लिए भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। तब हमारी ये सच्ची दिवाली होगी, तब सच्चा गिफ्ट होगा, नॉट ओनली टू अ पर्टिकुलर पर्सन बट टू द होल यूनिवर्स। और क्या करते हैं हम आज के दिन? इस दिन हम शाम को, रात को दिया जलाते हैं, दिया, दीपक जलाते हैं। वहीं से इसका नाम आया दीपावली, दीपों की अवली। दीप प्लस अवली, अवली अर्थात कतार, तो दीपों की कतार होती है। अब हम फिज़िकल फॉर्म में तो दिया जलाते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लगता है, उसके कुछ साइंटिफिक रीजंस भी हैं। बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होगा? उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आज हम अपने अपने मन में उस परमात्मा की याद का दीपक जलाएं। हम सबके मन में कॉन्स्टेंटली, कंसिस्टेंटली, लगातार ईश्वर की याद बनी रहे। आज बताइए, क्या हमारे में से किसी के भी शरीर का कोई भरोसा है? क्या किसी को कोई गारंटी, एश्योरेंस है कि हम कब तक हैं? नहीं है ना। कोई नहीं कह सकता कि मेरे को तो गारंटी है कि मैं तो 80 तक, 70 तक, 60 तक, 50 तक, 40 तक, किसी की कोई गारंटी नहीं है। तो व्हेन वी आर लिविंग इन सच अ वनरेबल टाइम, तो ऐसे टाइम पर बेस्ट होगा कि उस ईश्वर की याद का दिया सदा मेरे मन में जलता रहे। और कौन सा दीपक जला सकते हैं हम? कहा जाता है नॉलेज इज लाइट, नॉलेज प्रकाश है, अर्थात ज्ञान एक दीपक के समान है, ज्ञान एक रोशनी के समान है। तो अगर हमने अपने मन में उस ज्ञान का दीपक जलाया और फिर उस ज्ञान को दूसरे के साथ शेयर किया, तो दैट इज़ कि एक दिए से मैंने दूसरा दिए को जलाया। और दिया मतलब हमेशा देने वाला। आज के दिन हम, कल के दिन, आज और कल दोनों ही दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है। लक्ष्मी जी को कैसे देखा हमने? हमेशा ऐसे, सभी देवी देवताओं को देते हुए। देवता, तभी उनको कहा गया देवता।
देने वाले। इसी तरह से जो हमने दिया जलाया, दिया क्या देता है? दिया भी प्रकाश देता है। इसी तरह से हम भी सभी को कुछ ना कुछ ज़रूर दें। जो भी मेरे कांटेक्ट में आए उसको हम जो दे सकते हैं, जैसे मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, इफ़ नॉट इन फिज़िकल फॉर्म तो कुछ ना कुछ जो मेरे अंदर गुण हों, जो मेरे अंदर शक्तियाँ हों, जो मेरे अंदर पॉजिटिव थॉट्स हों, जो मेरे अंदर पॉजिटिव बातें हों, मैं उनको शेयर कर सकता हूँ सो दैट आई कैन चेंज हिज और हर लाइफ। उसका जीवन पलट जाए। उससे बड़ा देना, उससे बड़ा कोई गिफ्ट इस दुनिया में क्या हो सकता है। तो जैसा दिया हमारे को सिखाता है कि हमेशा हम सबको देते जाएं। तो लेट अस लर्न दिस लेसन फ्रॉम दिया। और उसके बाद रात को हम पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी और गणेश जी की। अब मुझे आप बताइए, जब हम ऐसी दिवाली मनाएंगे, जब हम अपने सबसे पहले मन की सफाई करेंगे, जब हम एक दूसरे को गुड वाइब्रेशंस, शुभकामनाएं, शुभ भावनाओं का गिफ्ट देंगे, जब हम हमेशा मुख से मीठा बोलेंगे, जब हम सबको सुख देंगे, सबसे सुख लेंगे, तो उसके बाद क्या माँ लक्ष्मी मेरे घर में आएंगी या नहीं आएंगी? अब आप बताइए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी यही कहेंगे कि ज़रूर, बिल्कुल माँ लक्ष्मी तभी मेरे घर में आएंगी जब मेरा आचरण ऐसा हो जाएगा, जब मेरी नेचर ऐसी हो जाएगी, जब मैं अपने आप को चेंज कर लूँगा। सिर्फ फिज़िकल रूप से सब कुछ कर लेने से अगर हम सोचें कि सब कुछ अच्छा होने लगेगा मेरे साथ, तो सॉरी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आई हैव टू चेंज फ्रॉम विद इन। अंदर से मेरे अंदर वो चेंजेस आने चाहिए, वो चेंजेस जो कि मैं बाहर टेम्परेरी रूप में लाना चाहता हूँ या लेकर आ रहा हूँ, उनको मुझे अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा। अपनी नेचर को चेंज करना पड़ेगा, मुझे इम्प्रूव करना पड़ेगा, मुझे ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। तब माँ लक्ष्मी मेरे से खुश होंगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब हमारा जीवन ऐसा हो जाएगा तो हम माँ लक्ष्मी को यहाँ इस कलह कलेश की दुनिया में, कलयुग में क्यों बुलाएं? क्यों ना हम ऐसा करें कि हम उस स्थान पर चलें, हम उस राज्य में चलें जहाँ पर स्वयं नारायण और माँ लक्ष्मी रहा करते थे। तो जब ऐसे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, जब ऐसा जीवन, जब ऐसी सुंदर लाइफ मेरी बन जाएगी, तो मैं क्वालिफाई करूँगा, मैं एलिजिबल हो जाऊँगा ऐसी दुनिया में जिसको हम कहते हैं सतयुग में जाने के लिए। आई होप कि ये दिवाली आप सभी के लिए एक यादगार दिवाली बन जाएगी, जब हम दिवाली को उसके ट्रू मीनिंग में मनाएंगे, उसके ट्रू स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के साथ मनाएंगे और अपनी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएंगे। तो एक दिन की दिवाली नहीं होगी, रोज़ दिवाली हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का आभार, धन्यवाद और आप सभी को दीपावली की, गोवर्धन पूजा की, भैया दूज की लाख 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 बधाइयाँ हों, शुभकामनाएँ हों। आपका जीवन मंगलमय हो, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। नमस्कार।